जकड़ी हुई थी बाबूजी। हमारी धरती माता भी रो रही थी कि कोई अपने हिंदुस्तान में नौजवान वीर पुत्र नहीं है कि हमको आजाद करा दे बाबू इन पापियों अंग्रेजों से। पापी धरती माता भी रो थी, लेकिन यह कवाली का टुकड़ा मास्टर कहना बापू से अपने मासूका से कह लेगा। हिंदी में बतलाओ। अच्छा तो इतना अनाड़ी बैठल हुआ कौनो लड़की कौनो लड़का से कहले भी इससे साफ पता है का कहती यार। लेकिन बाबूजी यही में एक बात और हमारे गुरुजी के कलम का हरकत है कैसे अरे तुझे कैसे यहाँ से बिहार का कहानी स्टार्ट होगी बाबूजी। जान जोसफ और बनारस में रहते हैं बाबूजी। उसने जब देखा कि यहाँ हिंदुस्तान में घर जनवा पहलवान
लड़त हूँ, कुश्ती लड़त हूँ। काहे न जानी पहलवान बोलवा के अपने लंदन से यहाँ कुश्ती लड़वा दिहल जाओ। ए पंचो, यह बात मने मने सोचत हूँ, लेकिन कैले का बाबूजी यहाँ गीत लगल है। अपने जमाने में हर गवैया जमा के घूम रहे, लेकिन कौने अंदाज में गौरे सबकर क्वालिटी अंदाज हट हट के रहे, लेकिन ये अपनो क्वालिटी हट के हट के भैया कैसे है कहना बाजा मास्टर। गोरखनाथ यादव जी माधोपुर के धरती से आपके ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आपके चरणों में सादर प्राम आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। लेकिन बाबूजी भाव में कहना है कैसे, बाबूजी अपने वो अंग्रेज पापी का मन ना माने, लंदन से पहलवान बुलवाता है बाबूजी और चैलेंज करता है कि है कोई एक माई का लाल हिंदुस्तान में कि लड़ ले कुश्ती आकर के इस पहलवान से। लेकिन बाबूजी हिंदुस्तान के कुल पहलवान थर 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 कांपत हुए। सोचत हुए बाबू कि जाके कुश्ती के लड़ी कि पापी बेईमान है, अगर चीत हो गई नहने कहो और बात हो गई नहने कहो। मने मने सोचत हुआ कौन पहलवान डर के मारे कुश्ती लिखवावत नहीं खा। लेकिन बाबूजी इतनी बात का लालच गलत कि जे अगर कुश्ती हिंदुस्तान में लड़ जाई, अगर जीत जाई ओके 16 गांव इनाम में दे दिहल जाई। लेकिन ये पंचो केहू के मन में विचार नहीं खेवत। लेकिन खुर्जा गांव में रहे वाला सही से यादव मन में विचार करिए कि जब 16 गांव इनाम में मिल जाए तो काहे ना जाके कुश्ती लिखवा देते, जाके कुश्ती लिखवाने का काम कर दो बाबूजी। लेकिन यह गीत लग है कैसे मास्टर, और देखिए हरे राम हरे राम यादव बिहार भेलूपुर के धरती से है। आप 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आपके चरणों में सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है।
हरे राम यादव दरोगा जी भेलूपुर के धरती से है आप। आपके ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया है। आपके चरणों में सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। यहाँ की करो मास्टर एक गीत की कौन को नहीं अपने मन का कशिश कह दिया, अपने जवानी का बोझ लेके ढो दिया, बर्दाश्त नहीं किए हो। और देखिए दूल्हे राजा के बड़े भैया अजीत यादव जी भैया के ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आपके चरण सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। लड़की लेकर कदुआ जवाहिर सिंह और देखिए लड़का और लड़की का आज के दूल्हा दुल्हन का हुआ जवाहिर सिंह हरपुर के धरती से है आप। 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया अगुआ की ओर से है। आपके चरण में सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। वो तो मिल गई नहीं, लेकिन बाद में अगुआ घरऊ के गाड़ी सुने लो, बहरऊ के गाड़ी सुने लो, ये ध्यान दे। लेन देन में दिक्कत हुआ तब न हो। लेन देन में दिक्कत का हुई, यह पार्टी एकदम बिंदास है। इना लगा था कि हरपुर से पूरा बीरा कबर के चलन हुआ। कहे वाली बात नहीं थे, सोचे वाली बात नहीं थी। अपने मन का महसूस कह दिया, अपने जवानी का बोझ लेके ढो दिया। कैसे कह दिया मास्टर? लेकिन बाबूजी तो गीत रहे, लेकिन ये बाबू भाव में कहना है कैसे? जाकर के कुश्ती लिखवावत हूँ अपन नाव और गाँव सही से यादव बतावत हूँ। कैसे बतावत हूँ बाबू? सही यादव कुश्ती लिखावत हुआ बाबूजी कि हमारा हिंदुस्तान सोने का
चिड़िया है। हमरे अगर हिंदुस्तान के वरी आंख उठा के तकब तो ए मम्मा के साथ तोहर दुनो लखिया नोच ले। इहे बात कहेला आ जाके कुश्ती लिखवावे अपन नाव गांव पता बतावत हो, लेकिन बिरहा के शैली में भाव लगल मास्टर कहना बा। जाके जब कुश्ती लिखा देला वो अंग्रेज धमकी भी देत हूँ, कहले कि अगर कुश्ती न लड़ेगा, अगर कुश्ती हार जाएगा, चाहे कुश्ती ना लड़ेगा, तो हर बाल बच्चा कोल्हू में पेड़वा की हर जाई है। यही बतिया का डर लगत बा। बाबू सही सियारे मने मने सोचत हुआ कुश्ती में लिखवा दली एजा कौनो पहलवान लड़े के तैयार नहीं खा। अचानक की सही सियारे में कुश्ती लड़े में लूर सहूर ना रहे बाबूजी। और देखिए संजय यादव बेचैनपुरवा आपकी ओर से 51 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। भैया के चरणों में सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। मने मने सोचत में कुश्ती लिखवा देनी लड़े को सहूर ना बा, लेकिन ये पंचो फिर भी सोचत हूँ कि हमारे गांव घर में इतना पहलवान बाना, जाके केहू हाथ गोड़ जोड़ा केहू तो लड़े बड़े तैयार हो जाए। लेकिन बाबूजी कुश्ती लिखवा देला, मने मने डर सता रहल बा। लेकिन चौररिया के भाव में कहना है मास्टर, हिम्मत बना के लिखवा दे लो। लेकिन भाव में कहना बा कैसे, हम हई के आपके चरणों में सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। गोरखनाथ यादव माधोपुर की धरती से आपके ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। आपके चरणों में सादर का आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। पूरा सब ना सुना हम सही से याद तब तक
हे बाबूजी जाके अपन नाव गांव पता बता दहले इतनी बतिया सुन ले अंग्रेज कहले कि जब न लड़बा लड़े कुत्ती तो तोहर बाल बच्चा कोहू में पेड़ दिहल जाइए जब इतनी बतिया सुन ले बाबू के मन में बड़ा तकलीफ हुआ कि हमार बाल बच्चा कोहू में पेड़ जाइए जाके वहां कुत्ती लिखवा के सोचले कि हमारे गांव में इतनी पहलवान हुई गोड़े हाथे गिरब कौन पहलवान तैयार हो जाइए लड़े बदे जाके अपने गांव में हाथ गोड़ पहलवानन के जोड़त हूँ कहत हूँ ए बाबू ए भैया कुश्ती तो लिखा दही जाने ना लोगों न हमारे लड़े का सहूर ना है हम कुश्ती लड़ा ना जाने बाबू चल के कुश्तियां लड़ लिहा लोगों ने भैया नहीं तो हमारे बाल बच्चा कोल्हू में पेड़ दिहल जाइए जब इतनी बतिया सुन ले ए पंचो इतनी बतिया गांव के लोग पहलवान सुनने जब तब बाबूजी धीरे 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 भागे लगल केहू पहलवान लड़े के तैयार ना भइल लेकिन चिंता में एकदम दुखी बारा चिंता सता रहल बा सैस यादव के लेकिन विदेशिया के भाव में है मास्टर कहना कैसे अरे घूमी घूमी सबके दुवरिया सैस यादव अरे गौवक करल बड़ई हो जवाना अरे बतिया करे में तन को पीछे नहीं हटली है अदेहली हिलाई अंग्रेज का बदाना अरे गौवा का पनिया बचल लोग चली करके अब कुश्ती होगी काल नग पंचमी के बिना अरे कौन पहलवान नहीं और लड़के तैयारी गई अरे कौन भोगे कल बना दो छोड़ा ले कोई पहलवान लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है बाबू चिंता के मारे और पानी दाना छोड़ गए सही यादव ए पंचो शाम हो गल सुबह हो गल रात बीतल सुबह भयल शौच करे खातिर लोटा में पानी लेके निकलल हुए लेकिन बाबूजी उनकर भैया कलकत्ता में चटकल कंपनी में नौकरी करत रहे बोधन पहलवान सोचत हुए जब समहरवा भैया का नजरिया पड़ल है तो सोचत हुए कि हमारे भैया हुआ कि कोई और हो लेकिन ये बाबू ये सोचत हो कि हमारे भैया ना हो सके फिर नाम मन मानत है तो कहले कि अगर हम 10 कदम आगे बढ़ के देखत हैं तो हमारे भैया हम कि के बाद 10 कदम अगवा बढ़ के देख ले लेकिन ये बाबूजी 10 कदम आगे बढ़ के देखत हुआ तब भैया हम लेकिन ये बाबूजी भैया के देख के भैया के हाथे का लोटा का पानी छूट गए लोटा का पानी छूट गए ये पंचो भैया के देख के भैया मूर्छा खा के गिर गई जब मूर्छा खा के गिर गई ये बाबूजी तब से बोधन पहलवान दौड़ के न कहला ये बचवा अरे बाबू अरे बिंगई तो हमें कारे लाल अपने भैया के झाड़ के पोछ के उठौले ये पंचो जब उठा ले तो कहला कि ये बचवा तो के कौन तकलीफ रहे रे बाबू तो के कौन दुख रहे रे बचवा अपने भैया के नाम बतौले हरे लाल ये बतिया कहले बाबू सारी बात जब होश में अइले सही यादव सारी बात रो रो करके बोधन पहलवान से बतौले जब बोधन पहलवान से बतौले ये बाबूजी कहले कि ये भैया हमरे कुश्ती ना लड़े का लूर सहूर है ना हम कबो लड़ली अब कुश्ती लिखवा चली गांव के पहलवान को भी लड़े के तैयार नहीं थे बाबू
अंग्रेजवा कले हुआ तो कि अगर कुतिया के ना लड़ी तो तोहर बाल बच्चा कोल्हू में तेर जइहन। ए भैया इतनी बतिया सुन के बोधन पहलवान गुस्सा में लाल हो गए बाबूजी। कहला कि चल के हम देखा भाई कैसे तोर बाल बच्चा कोल्हू में तेर दी है। ए बाबूजी गुस्सा में लाल होकर बोधन पहलवान आते हैं घर पे, कपड़ा कुर्ता पैजामा निकाल करके खूंटी पर टांग देवे लो। जंगिया में गोता लेले कान्ही पर आ चल रहे हुए अखाड़े में। कहलन कि चला तो तनी देखी कि कैसे बाल बच्चा तोहर कोल्हू में पेर जाए। लेकिन जब निकल हो बाबूजी तो गीत लगे है कैसे कहना बा। अखाड़े में ललकार के अब बोलो कि ये मम्मा का सार जब से बहरवा निकलत हुए बाबूजी और लगा के हथौड़े में कल का हो मम्मा अब ठीक बा ना। अब तब से पापी बेमान बाबूजी सीटी बजा देले कल कुश्ती ऐसे ना मनाई। जब तनी बतिया सुन ले बाबू कहले कुश्ती ऐसे न मनाई, सीटी बजा दे। जब सीटी बजा ले बाबूजी बोधन पहलवान सोचत हूँ मने मने कि तू कितनो करवा चतुराई, लेकिन तो के हम अपने से भी से होखे न दे काहे से कि इज्जत का सवाल बा। ए बाबू इतनी बतिया मने मने सोचत हूँ। अब जब नरेटी दबा देलो तो एक बड़ी अंग्रेज भी सोचत है कि हिंदुस्तान का पहलवान बा बड़ी जबरदस्त बा ये भाई। दरवाजा खोलते खोलते नरेटी दबा देते हो, लेकिन बाबूजी पकड़ के भाव में कहना है कैसे।
हुई, लेकिन मने मने सोचत हुआ कि कुश्ती तो फिर से होबे करी, मम्मा का सार तो के छोड़ बना। लेकिन फिर का कहले मास्टर, अरे 5 मिनट तक बीच अखाड़ है भैले खींचा तानी हो, घर निकाल तब बोधरी यादव मारे दाव मुरतानी हो। अरे पीला ऊपर चढ़ के हे बाबू, पीला ऊपर चढ़ के तेर नहारा बीच अखाड़ हावे, और हिंदुस्तानी बाजा बजल नगारा बीच अखाड़ हावे। हे बाबूजी, और जब ले मुल्तानी दाव लगा के मर रहे अरे का हो मम्मा, अब ठीक होई बा। ए बाबूजी, इतनी बतिया सुनत तबले, इतनी बतिया कइलो आ तबले हिंदुस्तान का नगाड़ा बाजा बाजत। लेकिन बाबूजी मने मने सोचत हुआ कि हम ना रही हो तो हमरे भैया के कमजोर समझत रहा हो, वह एक नतीजा ना बाची। लेकिन बाबूजी आल्हा के भाव में कहना है कैसे, कुश्ती देखे बदे के भीड़ बड़ी जमा रहे, बहुत लोग दूर दराज से चल करके आए रहे बाबू। इतनी भीड़ वाले की केहू का हिम्मत काम नहीं थे करत कि जाके छोड़ा के हटा बढ़ा दे ये पंचू। लेकिन ये बाबूजी मने मने सोचत हुआ कि आज तुम्हारा न्यारा हो ही जाएगी। लेकिन ये बाबू वहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी मौजूद रहे। लेकिन ये बाबू ओ समय के बाद, ओ समय पंडित कमलापति त्रिपाठी वही चंदौली में बैठल रहे, उनके याद के सामने कई घटना रहे। लेकिन बाबूजी केहू का हिम्मत काम ना करत है। लेकिन ये पंचो कुछ टाइम के बाद हथवा खींच के कोठरिया में लेके जात हो। जब कोठरिया में लेके जात हो तो इहे बात सोचले, इहे बतिया सही यादव छोड़ सोचत हुआ कि हमारे भैया के लेके जात हो कोठरी में, लगत है कि कर चक्कर पटका दे तो हमारे भैया के इनाम दे। लेकिन बाबूजी जब ले दुवरिया पर लेके पहुंचत हो तो सही यादव के मनवा में बात आ गई, यह बात आ गई याद कि लगत है कि पतिया भैया के कोठरिया में ले जाई, इनाम ना दे भैया का हमारे जनवा मार ले। ए बाबू इहे बतिया सोच के एक थे भैया अंग्रेज पकड़ ले हुआ, और तब ले दूसर की भैया जाके झपट के सही यादव अपने भैया का धैल गोधन यादव को पकड़ ले। ये बाबूजी तब अपने भैया का बल जब पा गए गोधन पहलवान
दोहर के अंग्रेज का गटौआ पकड़ लेहला। आ जब पकड़ लेहला ये बाबूजी दोनों भाई मिल के कैले का मास्टर और उठा के यादव पकड़ ले हुआ एक बारी गोधन पहलवान आ दोनों भाई घुमा के मर ले आ तब ले दोनों बहिया कबर गई। आ जब मम्मा कबाह जब दोनों कबर गई आ चिताने गिर गई ना आ तब ले लगा के गोधन पहलवान थे उना मर ले कहले का हो मम्मा अब ठीक हुआ ना लगा के फिरना चापले बाबू मम्मा लगना हल हल खून फेंके कहले ए मम्मा अब ठीक हुआ ना। लेकिन बाबूजी उनके मुंह से बकार नहीं खे निकल लेकिन खड़ी के भाव में कहना है कैसे ए बाबूजी पैसा आवे तो ले लेगा। और देखिए ताजपुर कुर्रा से चना यादव आपके ओर से 1 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। भैया के चरणों में शायद आशीर्वाद का प्रतीक्षा हो। अपने जमाने में पंधारी दद्दा कैसे जमा के गाँव एक लाइन बता दा। दद्दा बोले रहला सब्जी बाढ़ आई सब्जी बहा गई। दद्दा मन गिरा के गांव में आवत हूँ। गांव में थे छोट लड़का पूछल से दद्दा ए दद्दा काहे मुलट कौले हुआ रे दद्दा। दद्दा कहलन को मत बचवा कुछ पूछ मत। कहलन का दद्दा का भइल हो फसल रही तब दद्दा बतावत हूँ कौने अंदाज में लेकिन बाबूजी ये खानदानी चीज है। अपने बिरादरी में पहले इतना भैंस गोरू रखा हेड़ा हेड़ा भर लोग अब ना केहू रखत है इतना। आजकल का मॉडलिंग जमाना है। नया नया कन्या पढ़ा लिखा लावा दिक्कत है कि हाथ में गोबर लगी तो हाथ महके लगी केहू गोबर छुआ नहीं खे चाहत। दद्दा एक शब्द और कहले का कहले लेकिन बाबूजी आजकल का अंदाज बदल गई। पहले के गवैयन से अब के गवैयन से बड़ा का अंतर हो गई। और देखिए भक्सी के धरती से